आई एम सौरभ सर। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आया है 2003 से लेके 2018 तक, ये आपका बच्चों चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। और बड़ा लाजवाब बच्चों क्वेश्चन सब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से भी, हमेशा हर साल ऐसा कोई ईयर नहीं है जो ईयर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो। और अभी जैसे आपका शिफ्ट ज़्यादा होने लगा है, तो एग्जाम अगर ज़्यादा राउंड में होता है, 4 राउंड 5 राउंड में एग्जाम होता है, टोटल शिफ्ट 2-2 होता है, तो टोटल हर एक बार जब भी जनवरी एग्जाम हो, फरवरी जैसे इस बार 4 टर्म दे दिया है और 2 टर्म तो हो चुका है जनवरी फेब का, लेकिन आपका आगे वाला का नहीं हुआ है, और मार्च में भी हुआ था, अप्रैल का नहीं हुआ है। तो बच्चों उससे रिलेटेड जब भी होता है हमेशा हर एक पेपर में एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का आना जरूरी है। और ये बच्चों आपका 2003 से लेकर 2018 तक का जितना भी क्वेश्चन हर एक ईयर एक एक आया वो डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों 2003 का, जो कि पहले AIEEE करके चलता था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके चलता था, फिर उसको JEE मेन कन्वर्ट कर दिया गया, फिर JEE मेन के बाद IIT JEE का जो एग्जाम होता था उसको JEE एडवांस कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जब भी हम क्लास करते हैं बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, और ये क्वेश्चन काफी टाइम्स पूछा हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2004 का काफी टाइम्स पूछा हुआ है। तो सबसे बच्चों पहले ये क्वेश्चन पाते हैं कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर x बराबर 1 दिया हुआ है। और इसको बच्चों बड़ा टेक्निकली तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर x। और हमेशा बच्चों हम बोलते हैं कि क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप टेक्निकली करोगे JEE में आपको आसानी होगा, JEE क्रैक कर सकोगे। अगर टेक्निकली नहीं करोगे सॉल्व तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस आयोटा है जबकि यहाँ माइनस आयोटा है, तो एक दिमाग हम लगाते हैं कि आयोटा का रेसिप्रोकल जो होता है -1 बटा आयोटा होता है। और ये आपको याद रखना है कि आयोटा का इनवर्स 1 बटा आयोटा और आगे माइनस लग जाता है, तो आयोटा का रेसिप्रोकल -1 बटा आयोटा होता है, या 1 बटा आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, इसी को आप ये भी बोल सकते हो कि माइनस आयोटा किसके बराबर होता है, 1 बाय आयोटा। रेशनलाइज करके आप प्रूव कर सकते हो। इमेजिनरी इन वन शॉट जाके लेक्चर देखो, ये बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं, और 1 आवर का लेक्चर है, बहुत अच्छे से डिस्कशन किए। इमेजिनरी इन वन शॉट कॉम्प्लेक्स नंबर में ही दिया हुआ है, देख लो जाके। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा को रहने देते हैं, या तो आप आयोटा को माइनस में चेंज कर दो या इसको चेंज, किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। अब ये माइनस आयोटा के बदले में हम लोग लिख देते हैं 1 बटा आयोटा, क्यों, और पावर बच्चों x है तो x ही लिखो। हम लोग क्या किए, माइनस आयोटा के बदले लिख दिए 1 बटा आयोटा, और ये तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। माइनस आयोटा की जगह जब 1 बाय आयोटा आप लिखोगे, अब एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू दी पावर x। ये 1 प्लस आयोटा बोलो या आयोटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, और ये आयोटा आपका ऊपर चले जाएगा, और आयोटा की पावर x इज इक्वल। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना था कि क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चा रेशनलाइज भी करता है, रेशनलाइज भी कर सकते हो, 3 मेथड से बन सकता है ये क्वेश्चन। और हम लोग क्या किए, रेशनलाइज नहीं करके हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ माइनस आयोटा के बदले 1 बाय आयोटा लिख दिए। सबसे बेस्ट तरीका है जब भी माइनस आयोटा रहे 1 बाय आयोटा, और आयोटा की पावर x। और आयोटा की पावर x आपका बराबर होता है आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 4 है। हम लोग बच्चों 4 से स्टार्ट किए, क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर हर एक जगह आपका पॉजिटिव इंटीजर था, नहीं तो आयोटा की पावर 0 भी 1 होता, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है हर एक ऑप्शन में। ये x जो है बच्चों, ये x लिखो, हर एक जगह x था तो x ही लिखेंगे ऑप्शन में। और ये जो बच्चों x है आपका, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग 4 से स्टार्ट किए, और आयोटा की पावर 4n आपका 1 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी करेक्ट है। तो बहुत आसानी तरीके से बच्चों सॉल्व कर दिए, नहीं तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन JEE एग्जाम में करीब 10 टाइम्स पूछा जा चुका है। कभी यहाँ प्लस दे देता है, एक बार माइनस दिया हुआ है 2004 में, कभी प्लस कभी माइनस, और यहाँ से आपको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, z की पावर 1/3 किसके बराबर है, p प्लस आयोटा की। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि z के जगह आपका माइनस नहीं दिया है, जैसे हम लोग जनरली क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ आपका x माइनस आयोटा y, तो x माइनस आयोटा y रख दो। और ये पावर 1/3 है, क्यूब कर दो तो उस साइड चले जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका x माइनस आयोटा y, और ये बन जाएगा p प्लस आयोटा क्यूब पे पावर 3। और यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला लग गया। a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b, सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। नहीं तो कुछ एक बच्चा 10th क्लास में याद करता है a स्क्वायर b a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर,
लेकिन हम लोग ऐसे कर लेंगे a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जो भी सॉल्व करना है करो, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा क्यूब पी क्यूब, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे p और p मल्टीप्लाई होके पी स्क्वायर, और आयोटा बाद में लिख लो, और यहाँ p है q और q मल्टीप्लाई होके आपका q स्क्वायर, और i मल्टीप्लाई होके आपका i स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को बच्चों जानकारी होना चाहिए कि i जो होता है रूट अंडर -1 होता है, ये चैप्टर ही वही बच्चों पढ़ रहा है, i स्क्वायर -1, और i क्यूब जो होता है बच्चों आपका माइनस आयोटा। और जो बच्चे को इमेजनरी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जाके प्लेलिस्ट में इमेजनरी इन वन शॉट जाके देखो। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा, और 3p स्क्वायर क्यू आयोटा, और आई स्क्वायर के जगह हम लोग बच्चों आई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो वो माइनस हो जाएगा। अब क्या करो, रियल पार्ट को एक जगह कर लो और इमेजनरी पार्ट को आप एक जगह कर लो, तो यहाँ से रियल पार्ट आपका आ रहा है p क्यूब माइनस 3pq स्क्वायर, और आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा जब बेटा कॉमन लोगे, या एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे माइनस आई है, तो अगर आपको कंपेरिजन करना है तो आप माइनस आई ही कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आई कॉमन लोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, क्यू का पावर 3, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस आयोटा है, जबकि हम लोग क्या कॉमन लिए हैं, माइनस आयोटा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका यहाँ माइनस आयोटा था, तो कॉमन ले लो तो बराबरी करने में आसानी होगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर है तो रियल पार्ट रियल के बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी, वो भी आपका प्लेलिस्ट में यूट्यूब में डाला हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेम जो है रियल के बराबर होगा, इमेजनरी के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा p क्यूब माइनस 3pq स्क्वायर, और माइनस तो यहाँ बराबरी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस आई है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप y बराबर क्या कर दो, q क्यूब 3p स्क्वायर। अब यहाँ तक जब क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया, x और आपका y आ चुका है, अब जाके क्वेश्चंस यहाँ तक तो कुछ नहीं करना था, यहाँ तक आपका जनरल मैथ्स था, मैथ्स लगाए हैं। अब आगे क्या करना है इसको आप नोट कर लो। आगे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको p क्यूब है, यहाँ पे p है, तो p हमको कॉमन दिख रहा है, इसको नोट करो बच्चों। अब p हम लोग कॉमन लेते हैं, और जैसे ही बच्चों p कॉमन लेंगे तो अपना क्वेश्चन जो है बनने के कगार पे आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा क्वेश्चन तुरंत अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से p कॉमन लेते हैं, बड़ा आसान सा बच्चों क्वेश्चन आता है। बस बोल रहे हैं ना, टेक्निकली आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, अगर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे फिर जेई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करो, p कॉमन लो, तो अगर p कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, यहाँ से बच्चों हो जाएगा x बटे p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, तो ये आपका x बटे p आ गया। एंड अब अगला चलते हैं, y बराबर क्या करो, यहाँ से q कॉमन ले लो, तो जब q कॉमन लोगे क्या बनेगा, q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से क्या करो, y बट्टा क्या हो जाएगा, नहीं q कॉमन लिए ना, तो q कॉमन लो, तो y बट्टा q हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। अब देखो जो चीज बोला वो करते गए, पावर 1/3 था उधर लेके गए, पावर 3 हो गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, डिवाइड करने के बाद तो छोड़ो, ये पहले दोनों को जोड़ने बोल रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बटे p y बटे q, और x बटे p आपका आया है p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और ये आया है q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस 3p स्क्वायर है, यहाँ p स्क्वायर है, आपका ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। दोनों जगह से माइनस 2 कॉमन आ रहा है। देखो क्वेश्चन अपने आप जा रहा है, आंसर के पास अपने आप पहुंच रहा है, देख लो। अब वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को कहाँ लाने बोल रहा है बच्चों, नीचे लाने बोल रहा है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को नीचे लाने बोल रहा है, तो आंसर कितना हो गया, -2। तो ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा -2। देखो कितना लाजवाब टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, आराम से दिमाग लगाए हैं, आराम से बनाते चले हैं। इसको नोट करो, फिर आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, 2005 का दिया हो बच्चों, पहले 2003, 4, अब 5, 6 इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे बच्चों, 18 तक चलना है। और ये बच्चों बोला है कि इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्वेश्चंस को बच्चों आराम से पढ़ना है, क्वेश्चंस में कोई कम नहीं रहता है बच्चों, बस नाम का रहता है यही। आपको कंसेप्चुअल अगर आप स्ट्रांग है तो आप आराम से बना सकते हैं। इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ होता भी है ये बात, अगर आपको नहीं भी बोले तो भी आपको इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। अब यहाँ से बच्चों ये भी आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अपलोड किया हुआ बच्चों। अब बोल रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से क्वेश्चन लिख लो, x - 1 का पावर क्यूब
प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 1 की पावर क्यूब इज इक्वल टू -8 और -8 को लिख दो 2 की पावर क्यूब और इस -2 को फिर अलग कर दो और 1 की पावर 1/3। क्यों? क्योंकि हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है हमको पता है। अब यहाँ से जाके बच्चों क्या करना है, -2 तो रहेगा ही रहेगा और -2 रहेगा और अगला ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर यहाँ से आप x माइनस 1 को और 1 की पावर 1/3 1 की पावर 1/3 3 और टोटल पे पावर 1/3 दोगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमको पता है क्या होता है बच्चों। कुछ बच्चा को लगता है 1 का क्यूब रूट सिर्फ 1 होता है, लेकिन 1 का क्यूब रूट बच्चों क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से अच्छा यहाँ से हम लोग ये कर दिए, अच्छा -2 का क्यूब सही है। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, -2 का क्यूब अभी बाहर नहीं होता, ये पावर जब हम लोग 1/3 दे देंगे तो जाके करो नेक्स्ट स्टेप में करो। -2 जो है आपका बाहर आएगा, बच जाएगा क्या 1 की पावर 1/3, क्योंकि -2 का बच्चों 8 को हम लोग लिख दिए, -2 का क्यूब इधर स्टेप अभी रहने दो। देन आपका क्या हो जाएगा ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम लोग क्या किए हैं, 1 को रहने दिए हैं, माइनस को साइड कर दी, नहीं तो आपको हम याद भी करवा चुके हैं कि माइनस रहे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो ओमेगा माइनस, तो -2 को बाहर ही कर दिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये जो आपका वैल्यू आया है वो x माइनस 1 का आया है, जबकि हमको x का चाहिए, तो ये -1 उधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 में से 2 जाएगा बच्चों -1 और यहाँ से 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ये तो गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे ये वाला डी नंबर बच्चों सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2021 का पेपर में हो, 2020 का हो, कोई ना कोई शिफ्ट में हमेशा रिपीट करता है, बस चेंज कर देता है, n बराबर 1 से 6 15 इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम करवाए हुए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है। क्वेश्चंस में कहोगे जो कोई खास दम रहता है नहीं रहता है, लेकिन बस आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट आपको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चा क्या करता है, बनाने लगता है, पकड़ के इसको सॉल्व करता है, सर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, तब तो बहुत टाइम लगेगा, तब यही आप कहाँ से करेक्ट करोगे। ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का रूट ही होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि z स्क्वायर माइनस z अगर रहेगा तो इसका रूट हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये याद रहे तो आपको तुरंत उड़ा के आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगा। ये क्लियर। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, ये जब आपका क्लियर हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट होगा, अब हमको समेशन किसका निकालने बोल रहा है कि n बराबर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 6 तक, और z की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय z की पावर n पे पावर कितना है 2, तो ये तो 2 पावर आपका कांस्टेंट है, ये तो पावर चलते ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, n के जगह 1 रखो तो 1 ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर z के जगह 2 रखो तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, फिर z के जगह 3 रखो तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, और फिर डैश 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे 6 तक जाएंगे। अब देखो ये पैटर्न चलता है और इसमें थोड़ा सा होश में रहना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है, कुछ बच्चा मिस्टेक करके भी आ जाता है, और उस टाइप का ऑप्शन भी आपका 6 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ही टिक मार्क आ जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, z के जगह अगर z ये रूट है उसका, z किसका रूट है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, कभी काल यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी दे देता है। अगर रूट है तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कोई एक सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो हम लोग ओमेगा सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ओमेगा और 1/ओमेगा, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा रख रहे हैं हर एक जगह ओमेगा ही रखेंगे, और यहाँ ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, फिर अगला ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। देखना साइकिल कितना अच्छा रिपीट करता है। अब देखो ये भी आपका प्रॉपर्टी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको क्लियर नहीं है तो देख लीजिए, 1/ओमेगा क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, 1/ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब ओमेगा क्यूब को कुछ बच्चा गलती से पलटी मार देता है, बोलता है सर खटा के आंसर आ जाएगा, नहीं, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से ये साइकिल रिपीट करेगा, और लास्ट में ओमेगा 6 भी कितना होगा 1, और ओमेगा 6 भी 1। इसको नोट करो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 2005 का, देन इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ओमेगा 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, और 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो जाता है,
और एक प्रॉपर्टीज आपको और याद रखना पड़ेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 होता है, किसी भी दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर। क्लास में भी बहुत अच्छे डिस्कशन किया, यूट्यूब पे 3 लेक्चर इससे रिलेटेड हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अपलोड किए हुए हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर। लेकिन अगला वाला कुछ बच्चा को क्या लगता है, हड़बड़ में क्या करता है, सोचता है सर -1 आया है, ये -1 आया है, अगला भी -1 होगा। नहीं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन ओमेगा पे जब भी 3 के मल्टीपल में आ जाता है तो ओमेगा पे पावर 3n1 होता है। तो ये आपका 1 प्लस ये 1 है और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर अगला क्या होगा, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को अगर आप करोगे 3 से डिवाइड तो एक रिमाइंडर बचेगा, वो बन जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का। फिर अगला क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 आपका 1 बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। तो ये 3 का ग्रुप चलेगा, ग्रुप ऑफ क्या होगा, ये 3 ग्रुप जो चलेगा, ये 3 का ग्रुप चलेगा 3 का, और ये 1 1 और 4 कितना हो जाएगा 6। अगला भी कितना होगा 6, आंसर कितना आएगा 12, जो ऑप्शन बी। अब इसी टाइप का देखो बच्चों क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, समेशन n बराबर हम अपने से दे रहे हैं n बराबर 1 से 15 और z की पावर 1 बटे z की पावर, सेम क्वेश्चन वही है, और ये z जो है क्यू इसका रूट है तो ओमेगा स्क्वायर होगा। और यहाँ से अगर करोगे तो ये z की पावर 1 बटे z की पावर 1 स्क्वायर, फिर अगला z स्क्वायर 1 बाय z स्क्वायर, फिर अगला क्या हो जाएगा z क्यूब 1 बाय z क्यूब का स्क्वायर डैश डैश डैश। ये आपका 1 ओमेगा रखोगे और यहाँ 1 बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और ये भी आपका -1, और लेकिन ये 1 और 1 क्या बन जाएगा 2। ऐसा जो है ये जो ग्रुप है ये 5 ग्रुप इस बार बनेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इस बार 15 टर्म है तो 3 का ग्रुप बनता है, और 3 का ग्रुप बनेगा तो टोटल 5 ग्रुप, और 2 4 2 6, तो 6 को इस बार 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आंसर 30। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका काफी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, देन आप इसको सॉल्व करो। और ये पैटर्न याद रखोगे तो अगर जेईई एग्जाम में जैसे कभी 15 कभी 16 इस टाइप आता है तो आप खटाक आंसर जाके बना सकते हो। 3 का ग्रुप चलता है और वो ग्रुप जो है सेम रिपीट करना स्टार्ट करता है, इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चन 2011 का बच्चों डिस्कशन करते हैं, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा तो आपका क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी होता है, तो अगर क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी अगर आपको जानकारी है तो 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर 1 ओमेगा स्क्वायर होता है तो 1 नहीं ओमेगा, अदर रूट है, इमेजिनरी रूट्स है। तो ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू बी। फेवरेट क्वेश्चन है, कितना बार ये भी रिपीट कर चुका है। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा कि सॉल्यूशन अगर कीजिएगा आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ये नहीं कि पता चला सर पावर 7 सॉल्व कर, हाँ कर सकते हो। कोई बच्चा कहेगा सर हम बाइनोमियल लगा के इसको सॉल्व कर देते, करते रहो बैठ के, फिर पता चला जेईई एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या प्रैक्टिकल थ्योरी देने जा रहे हो कुछ पता ही नहीं चला। आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब यहाँ से खटाक प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा माइनस। और इसको हम सीधा जो है क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी डिस्कशन जब बच्चों किए हैं, सीधा प्रॉपर्टी जब बोला है किसी भी दो का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, कोई भी दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, यहाँ लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7, और ये रहने तो बाद में सॉल्व करते रहेंगे। और अब क्या करो, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ओड पावर है, अगर इवन पावर होता तो प्लस होता है, लेकिन ओड पावर है तो माइनस। और ये ओमेगा पे पावर 14, और ओमेगा पे पावर बच्चों 3n कितना होता है 1। ओमेगा पे जब भी 3 के मल्टीपल में पावर होता है वो 1 होता है, और जो रिमाइंडर बच जाएगा तो ये 4 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो 3 के मल्टीपल में तो 1 होगा, लेकिन बच जाएगा कौन आपका -2 पावर बच जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 1 हो जाएगा तो 12 और रिमाइंडर 2 बच गया। और यहाँ से आप खटा क्या करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप फिर से क्या लिख दो 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि हमको इधर जो RHS है वो किसके टर्म में है, ओमेगा के टर्म में। तो वो क्वेश्चन कितना घूम रहा है, मतलब क्या करो LHS ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आया, फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो क्वेश्चन कितना घुमा रहा है। माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ से A और B का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा। तो वो क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकली तरीके से बच्चों बनाना पड़ेगा, तो जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। और टेक्निकली से अगर बनाओगे तो ही होगा कि 1 प्लस ओमेगा में पावर 7 करने लगता बच्चा, तब कहाँ से जेईई एग्जाम देगा। और इसीलिए ये सब क्वेश्चन रिपीट करते रहता है।
तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, पावर 14 हो जाएगा, माइनस है वोट है तो माइनस आगे आएगा, और फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 प्लस ओमेगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, 2020 का भी एक पेपर रिपीट किया, हमेशा कोई ना कोई पेपर में ये रिपीट करते रहता है, हर एक साल रिपीट मारता है, कभी प्योरली रियल तो कभी प्योरली इमेजनरी। 2020 में भी रिपीट किया हुआ है, 2019 में भी किया हुआ, कोई ना कोई पेपर में उठा के ये लोग डाल देता है, फेवरेट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका z है 2 + 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। पहले इस क्वेश्चंस को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, बस यही है, और कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं है। आप पहले रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करोगे तो माइनस है तो किससे रेशनलाइज कर दो, प्लस से, और नीचे भी क्या दे दो 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। करते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 1 से करो 2 होगा, फिर 2 को 2 आयोटा से करो तो 4 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और 3 आयोटा को 1 से करो तो 3 आयोटा साइन थीटा, और 3 को 2 6 आई और आई स्क्वायर, और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो 2, और ये 3 आयोटा साइन थीटा आया है, और ये जो आपका आया है बच्चों क्या आया है 2 आयोटा साइन थीटा। बस क्या करना है, दोनों ऐड होके आपका बच्चों कितना हो जाएगा 4 आयोटा साइन थीटा, और बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, कहीं पे देख लो, अगर कोई कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं किए बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई किए, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 + 3 आयोटा 1 - सही है क्वेश्चन, क्योंकि एक बार कुछ चेंज करके दिया, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा करके भी दिया, चेंज किया एक बार। अब यहाँ से और ये 6 हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था बच्चों की कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं लिख रहे हैं। 4 आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 आयोटा साइन थीटा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो दोनों जगह जाके डिवाइड होगा, लेकिन हमको प्योरली रियल बोल रहा है, तो प्योरली अगर रियल बोल रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योरली रियल बनाना है, नहीं प्योरली इमेजनरी बनाना है, तो प्योरली इमेजनरी के लिए आपको रियल जेड को 0 करना पड़ेगा। तो आप रियल जेड को 0 कर दो, और रियल जेड को जब 0 करोगे तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो 1/3। तो यहाँ से एक आंसर तो दिया हुआ है 1/√3। अब यही सेम क्वेश्चन बच्चों 2019-20 समय भी रिपीट किया है, लेकिन उसका कुछ आंसर आ रहा है, तो वो जब हम 2020 का डिस्कशन करेंगे 19 का, उस टाइम में कवर करेंगे। तो बड़ा आसानी क्वेश्चन है बच्चों, ओमेगा आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो क्या होगा, और अगला कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजनरी बनाना है, तो प्योरली इमेजनरी के लिए रियल पार्ट को 0, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो रियल पार्ट का आपका डिवाइड में ये भी आएगा, लेकिन वो 0 करोगे, सिर्फ ऊपर वाले को हम 0 करके क्या किया, आंसर आ गया है। और साइन स्क्वायर थीटा 1/, कुछ बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो आपको आंसर में सिर्फ प्लस दिया हुआ है, प्लस ही दिए, इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। का जो क्वेश्चन है बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस को देखो कुछ नहीं करता, बस घुमाते रहता है, झूठ का घुमाते रहता है। क्वेश्चंस तो कंसेप्ट वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, न्यू टाइप का दे देता है, जिससे कुछ बच्चा घबरा जाता है और कुछ बच्चा क्वेश्चन पकड़ लेता है। क्वेश्चन कोई दमदार नहीं है, बस डिटरमिनेंट का यूज किया है, और ओमेगा जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है थोड़ा सा घुमा दिया है, 2 ओमेगा + 1 इज इक्वल टू जेड, लेकिन जेड के जगह क्या दे दिया है स्क्वायर रूट -√3। तो स्क्वायर रूट अगर -√3 दिया है तो रख दो स्क्वायर रूट -√3। अब देखो रूट के अंदर में जब भी माइनस आ जाता है, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर रहा है, पूरा बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है बच्चे को बेसिक नॉलेज है या नहीं। और ये आपका 2 ओमेगा, और ये 1 उधर जाएगा माइनस, और जब भी रूट के अंदर में निगेटिव आ जाए उसके बदले हम लोग आयोटा देते हैं, रूट के अंदर निगेटिव दैट इज इमेजनरी नंबर, तो ये √3 आयोटा हो जाएगा, और देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + √3/। और सच बात तो है, ओमेगा इसी को तो बोला जाता है -1 प्लस, और ऐसे भी ओमेगा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखा नहीं है, ये Cn का मतलब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा के बारे में लिख दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ओमेगा वो लिख चुका है, और ओमेगा तो सच में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, ये ओमेगा है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब ये जैसे आया मेरे दिमाग में आया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट्स है, और क्यूब रूट्स है, खटा क्यूब रूट जैसे आएगा तो एक प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आएगा कि 1 + ओमेगा 0 होता है, और ओमेगा पे पावर 3n1 होता है। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि 1 + ओमेगा 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3n1 होता है। अब ये डेल्टा के पास चलते हैं, तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा।
लेकिन माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये पार्ट उधर लेके जाओ तो ये आपका ओमेगा बन जाएगा, ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा बन जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, और ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और ओमेगा पे पावर 7 है तो 3 के मल्टीपल में 1 होता है, अगर उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, 3 दूना 6, एक रिमाइंडर बच जाएगा, और इधर 3 के दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, खटाक डिटरमिनेंट को ऐड कर देते हैं, मतलब R1 में R2 R3 को हम लोग ऐड कर देते हैं, या कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो, जैसे जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3, लेकिन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 0, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 0, और जैसे ही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, फिर यहाँ भी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई दम नहीं रहा क्वेश्चन में, और यहाँ पे 1, यहाँ 1, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और इज इक्वल टू 3 के। अब यहाँ से क्या करो, प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट सॉल्व करो, ये 3 लोगे और ये बंद तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 3 के, 3 कैंसिल, और ओमेगा स्क्वायर को रहने दीजिए, और ये 4 पावर आया, और जैसे ही 4 पावर आया तो ओमेगा की पावर 4 को 3 से डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा ओमेगा, और ये आपका के। अब लफड़ा क्या है कि हम लोग को ओमेगा के बारे में जानकारी था, ओमेगा स्क्वायर आ गया तो आप लिख दो ना, ओमेगा स्क्वायर को फिर से लिख दो -1 माइनस ओमेगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1 माइनस ओमेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग यूज किए थे अपना। अब यहाँ से हो जाएगा -1 - 2 ओमेगा बराबर के। अब फिर से जाके क्या करो, ओमेगा -2 ओमेगा कहीं दिया हुआ था हम लोग को, जो या माइनस क्या करो कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लोगे तो 1 + 2 ओमेगा के, और इसके जगह क्या रख दो -z, तो के का वैल्यू आपका कितना आ गया -z। इतना नौटंकी करवाया है, लेकिन पूरा बेसिक देखो चेक किया है क्वेश्चन। बेसिक क्या चेक किया, पहले आपको z के अंदर रूट बराबर √3, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस होता है, आयोटा होता है। देन आपको ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बारे में, तो ये ओमेगा क्यूब रूट सोपिनिटी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी जैसे हमको दिखा 1 + i√3 और 1 - i√3, तो मेरे दिमाग में खटाक ख्याल आया कि ये क्वेश्चन आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से ही बनेगा, खटाक मेरे दिमाग में आएगा। इसको आप नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं उसको हम। 2018 का क्वेश्चन जैसे हमको ना दिखता है ना -1 + i√3, मतलब √3 के साथ जब भी आयोटा दिख जाता है या √3 हमको कहीं दिख जाता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल वही आता है कि कहीं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो नहीं है। बस अंतर क्या होता है, कभी कभी लोचा इस बात का हो जाता है क्यूब रूट्स यूनिटी में कि आयोटा इधर उधर होता है। आयोटा तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आयोटा हम लोग जब भी करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन उड़ा देंगे तुरंत। कोई बच्चा रेशनलाइज करके ही बनाता है, बनाओ रेशनलाइज करके भी कोई दिक्कत नहीं है, और पावर n इज इक्वल टू 1। अब हमको खटा ख्याल आया कि ओमेगा अगर हम लोग ले लेंगे -1 + √3 i/2, तो ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाता है -1 - √3 i/2। आयोटा एक बार प्लस एक बार आयोटा माइनस, लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है कि 1 के साथ पॉजिटिव और 1 के साथ पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं, खटाक ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो मल्टीप्लाई, क्या कोई टाइम लगा, तुरंत बन जाता है। अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो। और हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव वाले को ही हम लोग क्या मानते हैं, ओमेगा, तो ये ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही नाम दे दिए हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस को लिए है, ये आपका नीचे वाला ओमेगा हो जाएगा प्लस वाले, और पावर n, और ये कैंसिल होके एक ओमेगा बचेगा। ये 1 के बराबर तभी होगा जब n का वैल्यू 3, 6, 9 डैश 3 के मल्टीपल में होगा, जो कि आपका लिस्ट पॉजिटिव बोला है, मतलब सबसे कम, तो आंसर क्या होगा 3। तो देखो कितना टेक्निकली कितना नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, बस बच्चे लोग दिमाग नहीं लगा पाता है, तो आपको टेक्निकली दिमाग लगाना पड़ेगा तो जाके क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2003 से लेके बाद बच्चों 2018 तक जो भी क्वेश्चन आपका 8, 9 जो भी कवर हुआ, ये फिर ऐसे लेक्चर सब मिलते रहेगा। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ वो कवर करेंगे, फिर ईयर वाइज 2019 सबसे पेपर ज़्यादा होने लगा, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आ गया तो वो कवर करेंगे, वो तो एक पूरा साल का ही कवर करेंगे 2019, 2020, 2021, और ये ईयर वाइज। और अगर कुछ छूट गया 2003 से 2018 के बीच, उसको भी डिस्कशन करेंगे। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और अभी लॉकडाउन में लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना, लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बाद में यही क्लास ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।